हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेनली पीरियोडिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होंगी। भाई सीबीएसई के लिए हम मोर देन सफिशिएंट पढ़ चुके हैं, अब हम ये आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखिए बच्चों, जो आज की हमारी पहली प्रॉपर्टी रहेगी, ये रहेगी भाई, इफ fx is a periodic function. If fx is a periodic function with period capital T, okay, that means f of x plus t is equal to f of x। सही, तो आप लिखिए then the definite integral, okay, lower limit 0 and upper limit nt fx dx is n times of this definite integral। सही है, where आप लिखें n belongs to set of integers। तो बच्चों ये हमारी आज की पहली प्रॉपर्टी रहेगी जो कि पीरियोडिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो आप इसे याद कर लेंगे, मैं आपको उसका प्रूफ करवा देता हूं, लेकिन आपको ये अल्टीमेटली याद ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, फाइनली बच्चों आपको याद करना पड़ेगा ये। तो आप लिख लें भाई, मेमोराइज। बच्चों अगर आप इस प्रॉपर्टी को ज्योमेट्रिकली देखना चाहेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लो अपने पास एक पीरियोडिक फंक्शन है एफ एक्स, सपोज दिस इज ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये मेरा भाई वाई एक्सिस। मान लो मेरा फंक्शन क्या है, पीरियोडिक। ठीक है, और उसका जो पीरियड है भाई ये है टी। तो यहां से यहां तक जो लेंथ है बच्चों, ये आपने टी मान ली। ओके, तो यहां पर क्या है, ये पॉइंट टी है, ये 2t है, ये 3t है। सही, तो ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा भाई, n-1t, और इसके बाद आएगा भाई nt। सही, ये है n-1 इंटू टी और ये है nt। बच्चों यदि मेरा फंक्शन क्या है, पीरियोडिक, इसका पीरियड यहां पर मतलब है फंडामेंटल पीरियड। ओके, फंडामेंटल पीरियड यानी टी के बाद सबसे पहले वो रिपीट होना स्टार्ट कर देगा फंक्शन। तो टी के बाद, यदि टी इंटरवल के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है और मुझे ये सारा एरिया निकालना है, ठीक है, 0 से लेकर nt तक का। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल 0 से लेकर t तक, ठीक है, 0 से लेकर t तक जो हमारा एरिया अंडर कर्व है हम उसे निकालेंगे और उसका n टाइम्स कर देंगे। क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है तो ये सभी क्या है भाई, इक्वल। सही है, तो ये सभी क्या है बच्चों, इक्वल। तो ऐसे हम इस प्रॉपर्टी को ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, हम इसे थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं। तो हम इसे भी किस तरह प्रूव कर पाएंगे, तो सबसे पहले आप आई मान ले इस लेफ्ट हैंड साइड वाले डेफिनेट इंटीग्रल को। बच्चों ध्यान रहे यहां पर जो n है वो एक इंटीजर होगा। अगर हम इस इंटीग्रल को इस प्रकार से ब्रेक करते हैं, t से 2t, 2t से 3t, और n लास्ट में क्या होगा बच्चों, n-1t से nt fx dx। यदि आप इन सभी इंटीग्रल को एक समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे भाई, समेशन, यहां पर आप लें r-1t और यहां पर लें rt एंड r फ्रॉम 1 to n। सही है, तो भी अगर आप सॉरी बच्चों अगर आप x को यहां पर पुट करेंगे भाई, यहां पर बच्चों हम x को पुट कर सकते हैं r-1t प्लस y। सही है बच्चों, पहले आप ये ध्यान दें कि यदि हमारा t क्या है, फंक्शन का पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड, तो यदि आप t का कोई इंटीग्रल मल्टीपल लेंगे भाई, वो भी क्या होगा, वो भी fx का पीरियड होगा। सही है, तो dx क्या बन जाएगा बच्चों, ये dy बन जाएगा। इफ अगर तो मेरा x है r-1t, तो आप देख लें बच्चों आपका y 0 बन जाएगा, है ना, यहां पर आप पुट करेंगे। इफ अगर है x rt, तो x को यहां पर आप rt पुट करें तो बच्चों y बन जाएगा t। सही है, तो जो मेरा i इंटीग्रल है भाई ये बन जाएगा समेशन r फ्रॉम 1 to n। तो ये बन गया भाई
0 से लेकर t, f ऑफ x, x क्या बन गया भाई, r-1 t प्लस वाई, सही हुआ भाई। तो इस प्रकार से मेरा ये, ठीक है, हमने इस डेफिनेट इंटीग्रल को इस प्रकार से लिखा, ओके, समेशन की फॉर्म में। तो बच्चों आप ये देखें कि यदि, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, यदि t क्या है, फंक्शन f(x) का पीरियड, ठीक है, पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड, ऐसे, देन f ऑफ x प्लस एन टी इज इक्वल टू f ऑफ x। तो यदि आप कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल लेंगे t का, भाई वो भी क्या होगा, वो भी f(x) का एक पीरियड होगा, सही। तो वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप देख लें बच्चों, तो ये जो है, सही है, ये क्या बन जाएगा भाई, f ऑफ y बन जाएगा। लेकिन यदि आप सबसे स्टार्टिंग वाली प्रॉपर्टीज को याद करेंगे भाई, जहां पर हमने डमी वेरिएबल की प्रॉपर्टी को पढ़ा था, यदि इंटीग्रेंड वही है और लिमिट वही है तो हम वेरिएबल को किसी भी दूसरे वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं, ओके, डमी वेरिएबल। तो भाई आप यदि इसी इंटीग्रल को, सेम इंटीग्रल को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये n टाइम्स हो जाएगा इस डेफिनेट इंटीग्रल का, सही हुआ भाई। हेंस 0 to nt f(x) dx इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, भाई ध्यान रहे ये n आगे तभी आएगा जब ये n फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटीजर होगा और यहां पर जो t है ये क्या होगा, f(x) का पीरियड, अदरवाइज बच्चों ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, अभी बच्चों आप लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ, आज हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे भाई वो पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर होंगी। इफ f(x) इज पीरियोडिक, एक मिनट फंक्शन तो लिखना भूल ही गए, पीरियोडिक फंक्शन शॉर्ट में लिखें विद पीरियड t, t मतलब फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, देन a2 a प्लस एन टी f(x) dx इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 0 to t f(x) dx वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। बच्चों आप इस प्रॉपर्टी को भी याद ही कर लेंगे, हालांकि मैं आपको पहली बारी में हर चीज का प्रूफ देने की कोशिश करता हूं, ठीक है, इससे आपका जो समझ है भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हालांकि लास्ट डे पे जब आपके एग्जाम होंगे आपको डायरेक्टली याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। यहां पर a कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a टू a प्लस एन टी f(x) dx इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, ठीक है, दिस डेफिनेट इंटीग्रल जिसका लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t और इंटीग्रेंड वही है f(x). तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा इंटीग्रल है भाई, इसे आप इस प्रकार से ब्रेक करें, ठीक है, इसे आप ब्रेक करें भाई a से 0। देखो बच्चों फर्स्ट टाइम में आपको, ठीक है, यदि आप इसे फर्स्ट टाइम खुद ही प्रूव करेंगे तो शायद आप नहीं कर पाएंगे भाई, प्रूफ आपको कम से कम एक बार पहले पढ़ने पड़ते हैं। कुछ प्रूफ ऐसे होते हैं जिसे आप अपने एट ए टाइम अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रूफ आपको मतलब पहले से पढ़ के जाना पड़ता है एग्जाम के लिए। हालांकि एग्जाम में प्रूफ नहीं आएंगे तो इनका आपको खाली यूज करना है। a to 0 0 to, यहां पर लिखें भैया आप 0 to t लिखें f(x) dx, सही है। एक मिनट यहां पर आप लिखें भाई nt लिखें बच्चों, t पे थोड़ा ब्रेक करना गलत होगा, यहां पर आप nt लिखें प्लस nt से a प्लस nt, सही है भाई। इन सभी बेसिक प्रॉपर्टीज को हम बिल्कुल पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने सीबीएसई के लिए डेफिनेट इंटीग्रल्स को तैयार किया था। आप चाहें तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। a से 0, 0 से nt और nt से a प्लस nt, सही है। तो इस प्रकार से हमने इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया। अब इस लास्ट इंटीग्रल के अंदर, ठीक है, इनको रखो एज इट इज, इन दोनों को, केवल लास्ट इंटीग्रल के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हम x को पुट कर दें वही nt प्लस y, तो मतलब
dx क्या बनेगा, यहां से dy बन जाएगा। भाई लिमिट अब आपको चेंज करनी पड़ेगी। इफ अगर तो आपका x है nt तो बच्चों y बनेगा 0। अगर x है a प्लस nt तो बच्चों y आएगा a। ठीक है, y आपका a बन जाएगा। तो आपका जो बच्चों गिवन इंटीग्रल i है, देखना आप क्या बनेगा, a से 0 fx dx प्लस 0 से nt fx dx प्लस लिमिट क्या बन गया 0 से a f ऑफ x, x क्या बन गया a प्लस नहीं x तो बच्चों ये था nt प्लस y, nt प्लस y सही है। तो dx बन गया dy के इक्वल। अब क्योंकि फंक्शन क्या है बच्चों, पीरियोडिक विद पीरियड t, अगर t फंक्शन का पीरियड है तो t का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल भाई वो भी क्या होगा, फंक्शन fx का पीरियड बन जाएगा। सही है, तो ये बन जाएगा f ऑफ y dy। ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, ये भी फंक्शन का पीरियड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो t है मैं पहले ही बता चुका हूँ n बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ पर जो n है n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी बच्चों आप ये देखें कि a से 0 fx dx प्लस 0 से nt fx dx प्लस 0 से a fx dx। सही है बच्चों। हाँ देखिए बच्चों, तो भाई यहां पर आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी भाई, डमी वेरिएबल। अगर इंटीग्रैंड वही है, लिमिट वही है, तो आप वेरिएबल को कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्स को वाई या जेड कुछ भी मान सकते हैं। अब ये दो इंटीग्रल आपस में कट जाएंगे, क्योंकि जब आप लिमिट इंटरचेंज करते हैं, लोअर लिमिट को अपर बना देंगे, अपर लिमिट को लोअर कर देंगे, तो बच्चों ऐसे में आगे आएगा नेगेटिव, तो दोनों इंटीग्रल आपस में कट जाएंगे। बच्चों आई बन गया 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स। और हमने प्रॉपर्टी 1 में, ठीक है, यूजिंग P1 क्या पढ़ा बच्चों हमने, हम P1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो ये क्या आएगा, यहां पर n आगे आ जाएगा, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सही है, तो लिख ले बच्चों, हेंस a टू a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। एक मिनट, ऊपर क्या हमने प्रॉपर्टी सही लिखी, एक बार बच्चों मैं चेक कर लूं। हाँ सही है, n टाइम्स हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा मैंने। तो ये बन जाएगा बच्चों n टाइम्स ऑफ 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो जो इस प्रकार से हमने सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करा। ओके, तो बच्चों यदि यहां पर हम इन पर्टिकुलर, इसका भी आप ध्यान रखें, इन पर्टिकुलर यदि बच्चों यहां पर हम n को 1 ले लें, है ना, तो क्या बनेगा भाई, a टू a प्लस टी। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 0 से t एफ एक्स डी एक्स। तो इसको भी आप, ठीक है, एक सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह ही याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लेना। तो चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम और कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो अगेन पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड होंगी। आप लिखिए बच्चों P3 इफ। भाई इस वीडियो के एंड में हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे जो कि इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होंगे। एफ इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, देन एम टी एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू n माइनस एम 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। यहां ध्यान रखें भाई, बोथ m एंड n आर इंटीजर्स। सही है, तो इसको आप याद कर लेंगे, हालांकि मैं आपको इसका प्रूफ करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपसे याद करेंगे, मेमोराइज। ठीक है, याद करना आप इसे। भाई ध्यान रखें, यदि लोअर और अपर लिमिट में है ना, यहां पर दोनों में ही t के इंटीग्रल मल्टीपल हैं, जो कि अपने आप में क्या होंगे, एफ एक्स के पीरियड, क्योंकि t पीरियड था तो किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी क्या होगा, फंक्शन का पीरियड होगा। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में दोनों में ही t के एफ एक्स के क्या है, पीरियड है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा बच्चों। ठीक है, n माइनस एम इंटू में 0 टू t, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, 0 टू t एफ एक्स डी एक्स।
तो भाई यदि आप बात करेंगे प्रूफ की, तो हम क्या करेंगे बच्चों इसके लिए, तो डायरेक्ट, ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीग्रल में आप x को पुट कर दें भाई y प्लस एम टी। हालांकि आपको जरूरत नहीं है प्रूफ करने का, फिर भी आप देख लें। तो dx बन जाएगा भाई dy। ओके, इफ अगर तो x है एम टी, बच्चों y बन जाएगा 0। अगर x है एन टी तो y बन जाएगा भाई n माइनस एम टी। ओके, तो देखिए भाई आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है बच्चों, ये बन जाएगा 0 से n माइनस एम टी। ओके, तो f ऑफ y x क्या बन गया बच्चों, y प्लस एम टी डी वाई। अब क्योंकि जो t है फंक्शन का पीरियड है, तो t का इंटीग्रल मल्टीपल भी क्या होगा, पीरियड। ओके, तो ये भी क्या होगा, पीरियड। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ y डी वाई। ओके, तो भाई यदि आप वेरिएबल चेंज कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, f ऑफ x डी एक्स। सही हुआ ना भाई। तो भाई इसे आप, ठीक है, जहां भी आप नोट्स तैयार करते हैं अपने, वहां पर आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए इन रिजल्ट्स को याद भी कर लेंगे। फिर ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं भाई। तो बच्चों अभी हमने जो यूजिंग, ठीक है, अभी हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, अब क्योंकि t क्या है, पीरियड, और n माइनस एम क्या है, इंटीजर, तो यानी t का इंटीग्रल मल्टीपल, ऊपर जो है बच्चों वो पीरियड बन गया ना, तो क्या आएगा, n माइनस एम आगे आ जाएगा, 0 से t एफ एक्स डी एक्स, हैंस प्रूव। ओके, तो इस प्रकार से हमने इसे प्रूव कर दिया। अब आप लिखें बच्चों P4 a प्लस एन टी, तो लोअर लिमिट में क्या है, एक रियल नंबर प्लस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ t, और अपर लिमिट में क्या है, b प्लस एन टी। बच्चों ये डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा, ठीक है, लिमिट फ्रॉम a टू b। ओके, एफ एक्स डी एक्स। बस ध्यान रहे कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यहां पर i भाई कोई भी रियल नंबर होगा, तो ये है भाई P4। इसको भी आप याद कर लेंगे, सही है। तो चलिए बच्चों इसे आप खुद ट्राई करना, ठीक है, तो ट्राई योरसेल्फ, इसे आप खुद ट्राई करना। अभी आप देखना कि आप x को क्या पुट कर सकते हो, ठीक है बच्चों, आप देखना कि आप यहाँ पर x को क्या क्या पुट कर सकते हो। चलिए ठीक है बच्चों, आज हमने इन 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, तो अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं भाई। बच्चों आप पहला क्वेश्चन लिखिए आज का, ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होंगी जो अभी हमने पढ़ी हैं 4 प्रॉपर्टी। भाई सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मोर देन सफिशिएंट काम कर चुके हैं, तो आप इन लेक्चर्स को भी देख लें, तो आपको जेई मेन और एडवांस के लिए ये काफी, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। देखिए बच्चों, इवेल्युएट दिस डेफिनेट इंटीग्रल, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है भाई 16 पाई बाई 3, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये सही है। अगर 1 बाय 1 हम इंटीग्रल चेक करने बैठेंगे कि साइन एक्स कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, तो भाई ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से एक इंटीग्रल मल्टीपल अलग निकाल लेते हैं। जैसे हमने इसे लिखा 16 पाई बाई 3 है ना, इसे क्या लिखा 15 पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसे, तो क्या बन जाएगा भाई 5 पाई प्लस पाई बाई 3। ओके, ये बन जाएगा ये 5 पाई प्लस पाई बाई 3। सही हुआ भाई। तो बच्चों यदि आपको भी प्रॉपर्टी याद आएगी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, 0 से 5 पाई, पहले इसे यूं ब्रेक करेंगे, 5 पाई से लेकर 5 पाई प्लस पाई बाई 3 मॉडुलस साइन एक्स इंटू डी एक्स। सही हुआ। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, तो जब हमने P1 को पढ़ा था तो आपको याद होगा ना 0 से एन टी, अगर ठीक है टी क्या है फंक्शन का पीरियड,
तो आप लिख लें सिंस मॉडुलस साइन एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। सही है। तो आप याद करें भाई 0 से एन टी क्या बन जाएगा, n 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। अब क्योंकि मॉडुलस साइन एक्स का जो पीरियड है बच्चों ये बनेगा पाई। बच्चे गलती क्या करते हैं भाई, साइन एक्स का पीरियड होगा 2 पाई, तो यहाँ पर भी पीरियड क्या लेंगे 2 पाई। सही है, तो ऐसा गलत होगा। हालांकि वो भी पीरियड है लेकिन जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो पाई माना जाएगा। ठीक है, आप x को मॉडुलस साइन एक्स के अंदर आप x को पाई प्लस एक्स से रिप्लेस करें, दोबारा यही आ जाएगा मॉडुलस साइन एक्स। तो ये बन जाएगा भाई 0 से पाई और 5 आगे। सही हुआ। और इसके लिए आप याद करें भाई, आपने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये बन जाएगा बच्चों 0 से पाई बाई 3। सही, 0 से पाई बाई 3। बस आप प्रॉपर्टी को यूज करना सीख जाए। अब क्योंकि 0 से लेकर पाई तक साइन तो पॉजिटिव होगा, तो मॉडुलस हटाने के बाद केवल पॉजिटिव साइन आएगा। और 0 से पाई बाई 3 तक साइन एक्स केवल पहले क्वाड्रेंट में है, तो मॉडुलस हटाने के बाद बच्चों पॉजिटिव आएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, 0 से पाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 0 से पाई बाई 3। कोस पाई माइनस 1 कोस 0 1, कोस पाई बाई 3 1/2 और कोस 0 1। तो ये बन गया बच्चों 6 माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि 7 माइनस 1 मिनट। क्या हम सही कर रहे हैं बच्चों? दोबारा देखिए बच्चों से। अरे बच्चों कोस 0 1 होगा। हाँ यूनिट की गलती है, कोस 0 1 बन जाएगा बच्चों। तो ये बन जाएगा बच्चों 10 बन जाएगा, 10 माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि 11 माइनस 1/2, 11 दूनी 22, ये बन गया 21/2। लिखिए बच्चों। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों कुछ इस प्रकार से ही है कि यदि हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालें इसका 0 से 100 e की पावर x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, मैं बता देता हूं, वेयर दिस क्लोज ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। सही है। तो किसी नंबर में से यदि उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस होगा तो बच्चों क्या बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा। सही है। और आप जानते हैं भाई कि ठीक है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ये क्या होता है भाई, पीरियोडिक फंक्शन, RIODIC। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। भाई मैं आपको इसके ऊपर सेपरेटली एक लेक्चर बना के दे चुका हूं जहां पर हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, वहां पर हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि कैसे ये पीरियोडिक फंक्शन बन गया था और उसका पीरियड क्या था 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर क्या है 100 इंटू में 1। ठीक है 100 इंटू में 1 और 1 क्या है पीरियड। तो क्या आएगा बच्चों, ये देखो ये से मैंने ये करा 0 टू एन टी, एन आगे जाएगा 0 टू टी एफ एक्स डी। अब क्योंकि पीरियड तो है 1 तो यहाँ पर एन कौन हुआ भाई 100, तो 100 आगे जाएगा 0 से 1। सही हुआ। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इफ अगर मेरा x 0 और 1 के बीच में है देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन बी टेकन एज x। भाई मान लो आपको 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो ये तो 0.9 ही आएगा। अगर मेरा x 0 और 1 के बीच में है तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो x ही बन जाएगा। सही, तो ये बन जाएगा भाई 100 0 से 1 e की पावर x dx। तो आप निकालने से e की पावर x इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 यानी कि 1।
तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों आप, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट 0 to n pi plus v modulus of sin x dx is equal to 2n plus 1 minus cos v, where n belongs to set of positive integer and जो मेरा v है बच्चों ये 0 और पाई के बीच में होगा। आपको इसे प्रूव करना है। तो आप देखिए भाई, जो क्वेश्चन नंबर 1 था मेरा, ठीक है, वो कुछ कुछ ऐसा ही था। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों ये ऐसा ही था। तो यहां पर भी हम इसे बिल्कुल सेम तरीके से डील करेंगे। तो आप लिखिए बच्चों कि आई है ना, मतलब ये जो गिवन इंटीग्रल आई है, ये 0 से, आप इसे यूं ब्रेक कर लें, 0 से v मॉडुलस साइन एक्स प्लस v से भाई n पाई प्लस v, आप इसे इस तरह ब्रेक कर लें। अब क्योंकि जो v है 0 पाई के बीच में है, तो भी इस दौरान पहले से सेकंड क्वाड्रेंट तक साइन एक्स मूव करेगा, जहां पर वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो ऐसे, और आपको ध्यान होगा बच्चों, ये बन जाएगा 0 से आगे n आ जाएगा, 0 से पाई, ये बन जाएगा भाई, क्योंकि जो पाई है बच्चों ये पीरियड होगा मॉडुलस साइन एक्स का, ये बन जाएगा। ये प्रॉपर्टीज को बस आप ध्यान से पढ़ लें। तो 0 से पाई तक साइन अगेन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सेम है बच्चों पहले क्वेश्चन की तरह। चलिए ये बन गया अभी माइनस कोस एक्स, 0 से v, माइनस लगा लें भाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस एन कोस एक्स कोस v माइनस कोस 0 यानी कि 1, कोस पाई माइनस 1 कोस 0 1, तो ये बन जाएगा भाई 2n माइनस कोस v प्लस 1, सही है। तो 2n प्लस 1 माइनस कोस v, आई थिंक यही हमें प्रूव करना था, 2n प्लस 1 माइनस कोस v, बिल्कुल सही, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 10 पाई, 10 पाई 100 पाई 200 पाई कुछ भी आ जाए, 1 माइनस कोस, ये लिखें बच्चों आप 2x लिखें, सेम ही क्वेश्चन बन जाएगा। इसे आप खुद ट्राई करें बच्चों, इसे आप खुद ट्राई करना, क्योंकि दोबारा सेम ही क्वेश्चन बन जाएगा ये। इसके बच्चों, इसके बाद आप लिखें भाई 0 से 5 tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, पाई में 1 प्लस x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर dx। भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, x में से अगर उसका इंटीग्रल पार्ट गया तो क्या बचेगा बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर, ऐसे, सही है। तो अब क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 1, तो ऊपर क्या है 5 इंटू में 1 एन टी, यहां पर n हो गया 5 और t हो गया 1, तो क्या आएगा बच्चों, 0 से आगे n आ जाएगा यानी 5, 0 से t यानी कि 1, एफ एक्स डी एक्स। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि 0 से 1 तक जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा भाई वो x ही माना जाएगा। एक मिनट, आई थिंक ये थोड़ा सा मैं गलत तो नहीं कर रहा बच्चों में से, एक मिनट बच्चों, आई थिंक ये अलग ही है सारा, यहां हम थोड़ा सा ब्रैकेट गलत यूज कर रहे हैं, ये केवल इसके लिए है। तो मैं दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए,
यहाँ हम थोड़ा सा ऐसे गलत कर रहे हैं, तो ये था बच्चों x माइनस, तो ये ऐसे था ये। बच्चों यहाँ पर भी आप ठीक कर लें, tan इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय में 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर। चलिए मैं दोबारा करता हूँ इसे। क्या होगा बच्चों, आगे n आ जाएगा, n यानी कि 5, t क्या है 1, tan इनवर्स x बाय में 1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगेन वही रीजन बन गया कि यदि x जो है वो 0 और 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। सही है, तो फिर आप क्या करेंगे, tan इनवर्स x को आप t पुट कर देंगे, क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी क्या बन जाएगा बच्चों, dt बन जाएगा, dt अपॉन 1। ठीक है, ये t बन गया, ये सारा मिलके क्या बन गया, dt, और ये बन गया बच्चों t। अगर तो x है 0 तो t 0 आएगा, यहाँ पर आप पुट करें। अगर x है 1 तो यहाँ पुट करें बच्चों, tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 4 बन जाएगा, 0 से पाई बाय 4, तो टी स्क्वायर बाय 2, 0 से पाई बाय 4, बाहर कौन है अभी 5, तो क्या बन जाएगा भाई, 5 बाय 2 बाहर रख लें, पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 0, तो यानी कि 5 पाई स्क्वायर बाय 32। बच्चों ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो चुके, 5 क्वेश्चन हो चुके। चलिए लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आप प्रॉपर्टी जो आपको मैंने पढ़ाया था अभी, आप उसका यूज करना मतलब सीख चुके होंगे। लिखिए बच्चों, 0 से 31/3 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम अभी कर चुके हैं बच्चों। तो बच्चों पहले आप क्या करेंगे, इसे भाई आप ऐसे ब्रेक करेंगे, 31/3 ऊपर जो 31 है उसे आप लिखे 30 + 1, यानी क्या बन जाएगा 10 + 1/3, ये बन जाएगा। इसे आप इस तरह से ब्रेक करें, 0 से लेकर 10 प्लस 10 से लेकर 10 प्लस 1/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो पीरियड है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वो है 1, तो ये बन जाएगा बच्चों 10 आगे जाएगा 0 से 1, यहाँ पर t जो है कैपिटल T वो 1 है। सही हुआ, तो यहाँ पर बच्चों आपकी कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी, देखो यहाँ पर जो सेकंड इंटीग्रल में है ना, यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा बच्चों, ठीक है, a टू a प्लस एन टी। ठीक है, मतलब इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी थी आप एक बार पढ़ ले उसे, वो प्रॉपर्टी क्या थी आपकी। ठीक है, तो a टू a प्लस एन टी, तो ये बन जाएगा 0 टू एन टी। सही हुआ, एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगा n फ्रॉम 0 टू t। सही है, एफ एक्स डी एक्स। देखिए बच्चों, ये बन जाएगा 0 से 1/3। अब क्योंकि 0 और 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो x बन जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सेम चीज होगी। तो बच्चों ये आ जाएगा e की पावर x। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की पावर 0 1, e की पावर 1/3 माइनस e की पावर 0 1, तो क्या बन गया भाई e प्लस e की पावर, अच्छा नहीं 10 e था यहाँ पर, 10e प्लस e की पावर 1/3, यहाँ से -10 और यहाँ से -1 -11। तो भाई ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसके ऊपर, आज का आखिरी क्वेश्चन। लिखिए बच्चों, इवेल्युएट दिस डेफिनेट इंटीग्रल डिवाइडेड बाय
0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला इंटीग्रल है इसे हम क्या करेंगे बच्चों, सिंस ए रियल नंबर x कैन बी रिटन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। तो जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का क्या बन जाएगा भाई, x माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट। सही हुआ, 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ओके, तो n जो भी है, आप पहले तो ये इंटीग्रल को अलग अलग कर दें। ठीक है, डिवाइड में क्या है भाई, 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो भाई ये तो आ जाएगा 1, 0 to n x dx बाय, एक थोड़ा कम स्पेस यूज करते हैं, ये बन जाएगा बच्चों 0 to n x dx डिवाइडेड बाय 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। सही हुआ, तो -1 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, x माइनस, हाँ ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से n बाय में। अच्छा यहाँ पर बच्चों जो मुझे लगता है ना, तो स्टार्टिंग में जो कुछ मिसिंग था, आई थिंक यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर है बच्चों। ठीक, आई थिंक नेचुरल नंबर गिवन है यहाँ पर, नेचुरल नंबर या इंटीजर जो भी है वो गिवन है। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, इसे हम लिखेंगे 0 से n इंटू में 1। अब 1 क्या है भाई, इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बच्चों नीचे बन जाएगा, ये n आगे आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, और अगर x मेरा 0 से 1 तक है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो x ही आएगा, n स्क्वायर बाय 2 बाय में x स्क्वायर बाय 2 0 to 1 इंटू में n। तो भाई एक n से n कट जाएगा, ये बच गया भाई n बाय 2, नीचे 1 बाय 2 माइनस 0। बच्चों ये आ जाएगा n माइनस 1, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सही है, तो चलिए ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन करेंगे तो लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा। आप इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है, इन चारों प्रॉपर्टीज को जो कि पीरियोडिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड थी, आप इनको मेमोराइज करें। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से याद करें और इन पर बेस्ड ही क्वेश्चन को साथ साथ ही प्रैक्टिस करें।